हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आ गया हूँ रे मोटर्स के शोरूम में। लास्ट टाइम हमने रे मोटर्स का एक मॉडल है इनका R1 राइडर R1 को कवर किया था, और इस बार जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट टाइम इनका एक बहुत ही यूनिक सा मॉडल है। और आज इनका दूसरा मॉडल है जो रायो X1 इनका दूसरा मॉडल है, और जो कि लुक वाइज और फीचर वाइज मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे लगता है आपको भी ये मॉडल बहुत अच्छा लगेगा। अब चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है रे मोटर्स का रायो X1 मॉडल, और ये मॉडल देखने में कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा, और इस तरह की कुछ इसकी प्रोफाइल है सामने से। और यही रीज़न था इसका जो मैं आपको लास्ट वीडियो में इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा था कि थोड़ा यूनिक सा मॉडल है। यूनिक क्यों ना हो, इसकी शेप देखो दोस्तों बहुत ही डिफरेंट है, और एक सिंपल भी कह सकते हैं और एक ख़ास लुक भी कह सकते हैं। ख़ास लुक किस लिए, इसका मीटर देखो आप, मीटर भी इसका दूर से बहुत अच्छा लुक देता है इसे। और अगर थोड़ा हम नीचे आएँ तो देखो आप, तो यहाँ पे आपको रे मोटर्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा नीचे आगे देखो तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे दोस्तों। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प का थ्रो और उनकी विजिबिलिटी के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है अदर हेडलैम्प्स के मुकाबले। और उसके बाद नीचे आपको ये इस तरह की DRLs मिलेंगी, और ये DRLs ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो इन्हें जला भी सकते हो, अदरवाइज़ इनको बंद भी कर सकते हो। और इसके बाद आपको नीचे इसके ये सस्पेंशन मिलेंगे जो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जिन्हें हम बहुत लंबे अरसे के साथ अब अदर कंपनीज़ में यूज़ करते हुए देख रहे हैं। और इसके बाद ही नीचे इसका मड गार्ड है, देखो आप खुद देखोगे कितना बड़ा मड गार्ड है, कुछ इस तरह से इसका मड गार्ड है। और टायर की बात करें तो आपको इसमें 10 इंच का टायर सेटअप मिलेगा, वो भी ट्यूबलेस टायर सेटअप के साथ विद अलॉय व्हील। और ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो ब्रेकिंग आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलेगी, और ये आम डिस्क ब्रेक नहीं दोस्तों, डिस्क ब्रेक आपको देखोगे लिक्विड डिस्क ब्रेक है, ये लिक्विड ब्रेक है। लिक्विड ब्रेक अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा, तो ये अच्छी और महंगी बाइकों में दी जाती है, जहाँ पर हमें ब्रेकिंग की बहुत अच्छी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और ब्रेकिंग में हमें क्वालिटी चाहिए हो। और दूसरा, इसकी अगर आप प्रोफाइल के सामने आप देखोगे तो आपको इसकी ये सेफ्टी किट, गार्ड किट मिल जाती है, और साइड पे भी आपको ये रे मोटर्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इंडिकेटर देखो आप, तो इंडिकेटर इसके बड़े ही अलग से चिंटू मिंटू से बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से जलते हैं ये, और इनका थ्रो भी बहुत अच्छा है आपको। और चलें अब इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप देखोगे तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस करना कि आपको ये सामने से लेके यहाँ तक आपको पूरा एक सिंगल पीस नज़र आता है। आपको कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि ये अलग अलग जगह से असेंबल किया गया है, और ये इसकी फिनिशिंग को दर्शा रहा है और कंपनी की क्वालिटी को भी दिखा रहा है। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे पास आके तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा जोड़ नज़र आएगा, हाँ इससे पता लगेगा ये यहाँ पे पार्टीशन की हुई है। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ साइड में आप देखोगे, जो इसकी ये बॉडी किट दी हुई है, जो इस बॉडी किट में आपको फिक्स्ड फुटरेस्ट दिए गए हैं, बल्कि अगर अदर स्कूटर में आप देखोगे तो वो वहाँ से मिसिंग रहते हैं, और उसकी इनको यूज़ करने की जगह आपको ऑप्शन दिया जाता है ये वाले स्पेस को यूज़ करने में। और ये स्पेस आप देखोगे ये स्पेस अगर आप पीछे बैठ कर इस्तेमाल करोगे तो ये इस्तेमाल में नहीं आता और कंफर्टेबल नहीं रहता, मगर आपको ये दिया जाता है। और ये एक तरफ नहीं दोस्तों, दोनों तरफ है, जो कि पिलियन को बैठने वाले को, पिलियन को या पीछे बैठने वाले को बहुत ही आराम देता है। एक इसकी और इसकी चीज़ है, एक इसके और अच्छा सा एक इसका और फीचर है जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि है इसका बैक रेस्ट। बैक रेस्ट इसलिए दिया गया है दोस्तों कि जैसे अगर कोई भी बच्चा वगैरह पीछे बैठ जाता है, और वो अगर कभी आप तेज़ लेके जाते हो या अचानक ब्रेक करते हो या कुछ भी होता है, तो यहाँ पर वो सपोर्ट लेके अपने आप को सेट कर सकता है और खुद को सिक्योर कर सकता है। इन शॉर्ट कहूँ आपको तो ये पिलियन की कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
और अब चले इसकी बैक प्रोफाइल पे। तो बैक प्रोफाइल आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी दोस्तों इसकी। मुझे तो इसकी बैक प्रोफाइल बहुत प्यारी लगी। जैसे इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वैसे इसकी बैक प्रोफाइल है, बहुत अच्छी है। बैक में सबसे पहले आप ऊपर देखोगे ये इसका DRL है, और ये DRL भी ऑप्शनल है जैसा कि फ्रंट में था, और ये आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो। और इसकी ये नीचे आपको इसकी लाइट मिल जाती है जो कि LED सेटअप के साथ आती है। और ये इसमें आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे, ये रिफ्लेक्टर है और ये इस तरफ भी रिफ्लेक्टर है। और नंबर प्लेट दोस्तों इसमें भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर प्लेट ये भी एक लो स्पीड व्हीकल है और आपको इसमें भी नंबर प्लेट नहीं रहेगी कोई। अब आते हैं इसके बैक साइड पे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का इसकी टायर प्रोफाइल मिलती है आपको। सेम टायर प्रोफाइल मिलेगी 10 इंच की, और इसमें आपको हब मोटर ही मिलेगी। और मोटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपको 250 वाट की मोटर मिलेगी, और जो कि 800 वाट का पीक पावर जनरेट करती है। और ये इसके सस्पेंशन है दोस्तों, स्प्रिंग लीफ सस्पेंशन है इसके दोनों, जो कि इस व्हीकल के हिसाब से बहुत बेस्ट है और इसकी राइड को बहुत स्मूथ बनाते हैं। ब्रेकिंग की बात करूं तो आपको इसमें पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगी। चलिए अब चलते हैं इसके हैंडल की तरफ। अब इसके ड्राइव यूनिट की तरफ आप देखोगे, देखने में कुछ आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप बैठते हो इस पर तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो दोस्तों स्पेस इसमें भी आपको भर भर के मिलेगा। जैसा आप बैठे हो देखो मेरी टांगों में ये कितना स्पेस है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ सामान आगे रख के भी इसे बड़े आराम से ड्राइव भी कर सकता हूँ, और सामान को भी कैरी कर सकता हूँ। अब चलते हैं मीटर की तरफ। तो आपको इसमें डिजिटल LED मीटर मिलेगा जो कि इस तरह का है। और फीचर की बात करें तो आपको ये इसकी हेडलाइट है दोस्तों, ये हेडलाइट का स्विच है इसका, और ये इसके टर्निंग इंडिकेटर का स्विच है, और ये इसका हॉर्न है दोस्तों ये। और हॉर्न मुझे इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुकाबले में मुझे तो यार काफ़ी अच्छा लगा। और ये इसका गियर सेटअप है दोस्तों, ये आप देखोगे इसका गियर सेटअप। आप स्क्रीन में देखना, अब यहाँ पर चेंज होगा गियर। अभी ये पहले गियर में है, पहले में ये नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, और ये दूसरे में, और ये तीसरे में। आपको इसमें 3 गियर का ऑप्शन मिलेगा। और ये इसका LED और इसका ये हेडलाइट का स्विच है। जिन भाइयों ने मेरे तो ये वीडियो देखी होगी लास्ट वीडियो, उनको तो पता है कि ये स्विच का क्या यूज़ है। बाकी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इन केस दोस्तों आपके स्कूटर में या थ्रॉटल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ये काम करना बंद कर देता है और ये काम नहीं करता है, तो आप ये स्विच दबा के कुछ दूर तक बहुत ही आराम से इसे राइड कर सकते हो, जिसमें आपको मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आएगी, और बल्कि आपको दिक्कत या परेशानी से बचा लेगा। तो दोस्तों चलो अब आपको इसकी दूसरी सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो दिखाते हैं। वो है इसका बूट स्पेस। दोस्तों बूट स्पेस भी इसका ऐसे ही कुछ ओपन होगा, विदाउट पुश करे आप इसका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, और ये है इसका एक बहुत बड़ा बूट स्पेस। अब देखो मैंने इसमें हेलमेट ऑलरेडी रख दिया है, हेलमेट रखने के बाद भी मुझे ये स्पेस मिल रहा है और ये ऊपर भी स्पेस मिल रहा है। अब देखो कम से कम ये मेरे एक आधा हाथ जितना स्पेस मिल रहा है, ये इतना स्पेस मुझे अभी भी दे रहा है ये। और बैक साइड से आप देखोगे तो बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर भी है। और सच कहूँ तो स्पेस के मामले में तो ये स्कूटर ने दिल जीत लिया है। और दूसरी बात इसमें ये अब आगे चलें तो अगर आगे इसमें आपको ये इसका सेफ्टी स्विच मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसका क्या पर्पज़ रहेगा। आपको पार्किंग के वक्त आप इसको बंद करके जा सकते हो ताकि आपका स्कूटर स्टार्ट ना हो, जो कि बैटरी की सप्लाई को काट देता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका बूट स्पेस इतना बड़ा है तो इसमें बैटरी कहाँ पर है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैटरी सेटअप। दोस्तों इसका बैटरी सेटअप आपको मिलेगा आपके नीचे या पैरों के नीचे। यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपको बैटरी सेटअप के लिए पूरी जगह बाकायदा बनाई गई है। अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ तो ये देखो, ये इसका बॉक्स का कुछ हिस्सा है, लोहे की हैवी बॉक्स के अंदर बैटरी को इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों अब बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपको 60 वाट की बैटरी मिलेगी, जो कि 24 एम्पियर 60 वाट 24 एम्पियर की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको 70 किलोमीटर की राइड आपको प्रोवाइड करवाएगी सिंगल चार्ज में। और चार्जिंग की बात करूं तो आप इसे कम से कम 3.5 से 4.5 घंटे में आप इसको फुल चार्ज कर सकते हो।
और दोस्तों इसकी मोटर की अगर बात करूं तो आपको इसमें 250 वाट की VLDC मोटर मिलेगी, ब्रशलेस मोटर मिलेगी। दोस्तों एक इसका बहुत ही अच्छा एक और फीचर है, ये इसका एक चार्जिंग सॉकेट है, फ़ोन चार्जिंग सॉकेट। ये यहाँ पर आपको फ़ोन चार्जिंग सॉकेट है और ये इसकी स्पेस है जहाँ पर आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हो। आप कहीं ड्राइव कर रहे हो और आपको कॉल वगैरह आती है तो यहाँ पर रखने से आपको फ़ोन की रिंग का पता लग जाएगा। आपको लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर में एक अलग सा फीचर मिलता है जिसे हम ऑटो कट फंक्शन कहते हैं। ऑटो कट का फंक्शन का मतलब है दोस्तों, अगर आप उसे चार्जिंग पे लगाते हो और बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाती है तो वो चार्जर खुद ब खुद बाद में बंद हो जाएगा और बैटरी को सप्लाई नहीं देगा और खुद भी बैटरी को आगे सप्लाई नहीं करेगा और खुद भी वो बंद हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप लगा कर कहीं भूल जाते हो या स्किप कर जाते हो तो मुझे लगता है कि आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जिससे हमारी बैटरी ओवरचार्ज हो जाए या फिर हमारी बैटरी ओवरचार्ज होकर हीट होकर किसी तरह की प्रॉब्लम देने लग जाए या किसी भी तरह की दिक्कत आए। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे और एक तो आपको इसमें मिलेगा रायो X1 मॉडल और दूसरा मिलेगा रायो X1 Pro। रायो X1 का प्राइस की बात करूं तो इसके 70,000 इसकी प्राइसिंग है और इसमें और रायो X1 Pro की अगर बात करूं तो जिसमें आपको ड्यूल बैटरी विद GPS सिस्टम मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपको बताया है कि अगर आप चैनल के रेफरेंस से यहाँ विजिट करते हो और किसी भी स्कूटर को परचेज करते हो तो आपको इसमें शोरूम की तरफ से छूट दी जाएगी, प्लस आपको इसमें एक्सेसरी बॉडी एक्सेसरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी शोरूम की तरफ से और एक हेलमेट आपको शोरूम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपसे लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम।